नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम जिसका नाम है छुपे रुस्तम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के छुपे रुस्तमों का। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ हमारे आज के दो नए छुपे रुस्तमों को लेकर और उन सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस शो को बहुत ही प्यार दिया। बहुत ही फीडबैक्स मिले हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हैं सबकी तरफ से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले सप्ताह कीर्ति अग्निहोत्री से आपको मिलवाना था, बट किसी टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपको नहीं मिलवा पाई। बट आज कीर्ति अग्निहोत्री का टैलेंट मैं आपको सुनवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हूँ और कीर्ति अग्निहोत्री जी भी तैयार हैं। और साथ ही में हमारी दूसरी टैलेंटेड पर्सनालिटी तपस्विनी दास भी तैयार हैं, उनका टैलेंट भी आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं कीर्ति अग्निहोत्री, जो कि आज की हमारी पहली छुपे रुस्तम है। अरे हाँ, उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए radioudan.com पर जाइए और पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल कीजिए और साथ ही में आप हमें mail@radioudan.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं कीर्ति अग्निहोत्री जी से और सुनते हैं क्या टैलेंट रखती हैं वो। हेलो कीर्ति जी। हाय ज्योति, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ ज्योति, कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी लिसनर्स को गुड इवनिंग। इनवाइट करने के लिए ज्योति मुझे सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू बोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब टाइम टू टाइम रेडियो उड़ान पर हम बुलाते ही रहेंगे। जी, तो कीर्ति जी अपने बारे में कुछ लिसनर्स को बता दीजिए। ज्योति, एक बात सुनो। हाँ, पहले तो तुम ये जी बोलना बंद करो, नहीं तो फिर मैं नहीं तो फिर मैं ये बात नहीं कर पाऊँ। अच्छा, मैं क्या बोल कर मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मैं बोल कर देखती हूँ। कीर्ति, आपका स्वागत है। देखो कितना और लगता है। रहने दो कीर्ति, ठीक है ठीक है। कुछ और नहीं लग रहा। अच्छा, अभी मैं देखती हूँ, जो मुंह से निकला वो आपको सुनना पड़ेगा। ओके। चलिए, तो कीर्ति जी अब अपने बारे में कुछ बताइए लिसनर्स को। हाँ ज्योति, मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ और जैसा कि तुमने बोला कि सिंगिंग के लिए तुमने बोला कि हाँ मैं सिंगिंग करती हूँ। इनफैक्ट मेरा प्रोफेशन भी यही है। मैंने एमए वोकल किया है, तो उसके बाद एमफिल की है और मतलब कि इन शॉर्ट यही मेरा प्रोफेशन है। ओके, वेरी नाइस। और आपकी आवाज भी हम लिसनर्स को सुनवाने वाले हैं। तो कीर्ति जी, सबसे पहले आप क्या सुनाएंगे लिसनर्स को? वो तो मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हैं, तो आई थिंक सो आप उनमें से चाहे कुछ चला दो या जैसा भी आप। जरूर। तो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं, कीर्ति अग्निहोत्री जी ने कैरियोके के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं। तो लिसनर्स को पहले वही सुनाते हैं। कीर्ति जी, बरसों रे मेघा मेघा आपका सॉन्ग है। ये सॉन्ग है और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनर्स को ये क्लियर कर दूं कि ये ट्रैक्स रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ज्योति का बहुत दिमाग खाया है। ओह माय गॉड, कोई दिमाग नहीं खाया। मतलब कि मुझे तो इतना नहीं आता था, मतलब कि रिकॉर्डिंग वगैरह का सिस्टम इतना नहीं मालूम था, तो ज्योति ने मुझे गाइड किया और इनफैक्ट मैंने बहुत इसका मतलब टाइम भी लिया एंड काफी टाइम इसने मुझे डिवोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत शौक है अपनी फ्रेंड्स को सिखाने में और जो मेरे पास है वो सबको बताने में। तो आप उस पर खरी उतरी हैं, आपने सीखा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए एंजॉय करते हैं बरसों रे मेघा मेघा कीर्ति जी की आवाज में।
ना नारे 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 ना 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 नारे बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो ना है कोसा है बारिश का बोसा है ना है कोसा है बारिश का बोसा है ना है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है बारिश का बोसा है नारे 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 गिरी 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 हा 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 गिरी गिरी माटी के खिलौने बनाएंगे रे हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली से झुलाएंगे रे हो घन बैजू गगने हर जोते सबने पैरों की घंटी बजी और ताल लगी भरने रे तैर के चली मैं तो पार चली रे तैर के चली मैं तो पार चली पार वार कर रे किनारे चली रे मेघा ना नारे 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 काली काली रातों में ये बदरवा बरस जाएगा गली गली मुझको मेघा ढूंढेगा और बरस में पलट जाएगा घर आंगन अंगना और पानी का झरना भूल न जाना मुझे सब पूछेंगे वरना
क्या गाया है आपने, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। मैं ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, क्योंकि मुझे तो रिकॉर्ड करना आता नहीं था। तो अच्छा, वंस अगेन थैंक जो यू। ये इतनी अच्छी आवाज है, क्या उसका क्रेडिट भी मुझे जाता है? वो तो फिर मतलब वो भी तो वो भी तो मैं जाता है, क्योंकि अगर मेरे को रिकॉर्ड मैं एक बार में कर लेती फिर इतना अच्छा नहीं ना गा पाती। मतलब इतना अच्छा क्या, जैसा भी गाया है, नहीं तो उससे भी घटिया गाती अगर बार 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 ना होता तो। नहीं नहीं, बहुत आपको पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। आपकी वॉइस है, आपका कंप्यूटर है, मैंने तो सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया है। तो कीर्ति जी, अब आपकी हॉबीज के बारे में कुछ हमें बता दीजिए। हॉबीज तो ज्योति ऑब्वियसली वही बात है कि जो इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन वही बनाना चाहिए जो हमारी हॉबी हो, है ना। तो वो तो है ही है, सिंगिंग। और इसके अलावा खाना पीना सोना। क्या बात है। ओके। और प्लस सिखाना। जो मैंने सीखा है, मुझे लगता है कि वो सिखा के हमें, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम जॉब भी किया एक स्कूल में, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उस टाइम में मैंने कुछ सीखा भी है। तो सिखाना भी मेरी एक हॉबी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है। जो हमारे अंदर टैलेंट है वो हम दूसरों को दे सके, वो सबसे बड़ी बात होती है। कीर्ति जी, बहुत अच्छा है। हाँ, इनफैक्ट उसमें मजा भी आता है। अगर हम दिल से करवाते हैं तो मजा भी आता है। तो कीर्ति जी, आज हमारे लिए आप कुछ सॉन्ग्स गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, एक पंजाबी सॉन्ग है, मैंने सुना हुआ है ज्योति ये। मतलब कि ये मैंने रिकॉर्डेड तो नहीं सुना है, किसी से ही सुना है, बट मुझे ये काफी अच्छा लगा था, तो मैं अभी वही गाना चाहूंगी। जरूर। तो की दसा हुण दिल मेरे ते की बीत दियां, की दसा हुण दिल मेरे ते की बीत दियां। सुर तारां दे टुटण ते भी, सुर तारां दे टुटण ते भी गल्लां करां संगीत दियां। की दसां हुण दिल मेरे ते की बीत दियां। बिरहा दे जद गीत कोई गावे, दिल नू चोरा वड वड खावे। बिरहा दे जद गीत कोई गावे, दिल नू चोरा वड वड खावे। पर बातां दे वेले आंदियां, पर बातां दे वेले आंदियां, यादां बिछड़े मीदियां। की दसां हुण दिल मेरे ते की बीत दियां। की दसां हुण दिल मेरे ते की बीत दियां। थैंक यू। अमेजिंग कीर्ति जी, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह, सीरियसली बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू ज्योति, वैसे इतनी तारीफ करने के लिए, बल्कि वैसे तो इतना कोई मैं हूँ नहीं इस काबिल, बट फिर भी एक्चुअली सभी जिनमें टैलेंट होता है, अपने आप को हर किसी को कमी लगती है, सब ऐसे ही बोलते हैं, बट वाकई मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा गाती हैं आप। और लिसनर्स के भी चैट्स बहुत आ रही हैं, बहुत चैट्स है मेरे पास आपके लिए। और पंजाबी गीत तो वैसे ही सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, अगर सीरियसली। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। तो कीर्ति, अब आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कभी आपको कुछ अवार्ड्स मिले हो, कभी आपने कुछ जीता हो? अचीवमेंट्स
इसी इसमें प्रोफेशन में ही, जैसा मैंने बोला ज्योति, वैसे मैं मतलब ये बताना चाहूँगी कि मैं क्लासिकल जो है वो मैं हरिबल्लभ में भी गा चुकी हूँ एक बार। हाँ, जलंधर में होता है ना हरिबल्लभ बिल्कुल। सम्मेलन, तो वो मैंने गाया था आई थिंक सो 2008 में। आई वॉज इन सेकेंड ईयर, ओके। है ना, तो तब मैंने गाया था। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी एंड ग्रेजुएशन में भी, मतलब मैंने क्लासिकल में ही यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, और उसमें भी मतलब इंटर जोनल में फर्स्ट प्राइज जो है मैंने लिया था। और बाकी तो खैर चलता रहता है। बिल्कुल, और उम्मीद है आप फ्यूचर में भी बहुत से प्राइजेस लेंगे, ये हमारी विश है पूरी रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। और एक मैं बताना चाहूँगी कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन MA म्यूजिक वोकल एंड बस, और तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, और मेनी कंग्रेचुलेशंस कीर्ति जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी कीर्ति जी, बहुत ही अच्छा। और अब फिर से समय है आपकी ये मीठी सी आवाज सुनने का, तो अब अगला गीत आप कौन सा हमें सुनाने वाली हैं? वेल, ज्योति की एक सॉन्ग जो है मैंने वो गाया है, भैया ना धरो, दस्तक मूवी का है, कैरियोके के साथ ही गाया है, तो वो सुना दो अगर तुम्हारे पास वही है। बिल्कुल है वो गीत, तो कीर्ति जी वो गीत हम लिसनर्स को सुनाते हैं, भैया ना धरो, बहुत ही अच्छा गाया है आपने। तो चलिए लिसनर्स एंजॉय करते हैं कीर्ति जी की आवाज में, गीत है भैया ना धरो, दस्तक मूवी से। भैया ना धरो, ओ बलमा, भैया ना धरो, ओ बलमा, भैया ना धरो, ओ बलमा, ना करो मुझसे रात, भैया ना धरो, ओ बलमा। धरेगी चुनरिया तन से, धरेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, आ आ आ, धरेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ छन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ छन से, छन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ, मचेगी झनकार, भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो, ओ बलमा। मोहे छोड़ो हाय सजना, मोहे छोड़ो हाय, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो सजना, मोहे छोड़ो हाय सजना, दिया शीस उठाए, सजना दिया शीस उठाए, उठाए सजना दिया शीस उठाए, सजना राह मोहे निहार, भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो, ओ बलमा।
से रास बैया ना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। बहुत ही बढ़िया, रियली वंडरफुल, बहुत ही मीठी आवाज है कीर्ति आपकी। थैंक यू थैंक यू। सीरियसली आपको बार बार ना कहो तो बेटर है। देखो मतलब मेरी कि तो ये जॉब है। ठीक है आपने हमारे लिए गाया तो प्रेज करना तो बनता है। बहुत ही अच्छा गाती हैं कीर्ति आप। थैंक यू ज्योति वंस अगेन। कीर्ति, अब आपको कैसा लगा इस शो पर आकर? रियली मुझे बहुत अच्छा लगा ज्योति शो में आकर तुम्हारे। और ये बहुत तुम अच्छा शो कर रही हो कि मतलब टैलेंट ढूंढ के लाना, लोगों का टैलेंट सामने लाना किसी के। और मुझे भी इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा इसमें आकर। जी। So, और अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे लिसनर्स को? हाँ, मैसेज ज्योति यही है कि डोंट लूज योर होप। कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अभी मैंने एमफिल किया, तो उसके बाद अभी मैं जॉब एंड पीएचडी के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मतलब होप नहीं छोड़नी चाहिए कि अगर हमें लगे कि नहीं मेरा ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। और प्लस जो अपने अंदर जो टैलेंट है उसके लिए हमें श्योर होना चाहिए कि हाँ, मुझे पॉजिटिवली उसको लेना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी हो। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने टैलेंट पर खास करके। कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए और अपना थैंक यू वेरी मच ज्योति, स्पेशली मुझे बुलाने के लिए। और थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और अब सुनते हैं जो लिसनर्स ने कमेंट्स भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब समय है कीर्ति अग्निहोत्री जी को, जो हमारे लिसनर्स ने फीडबैक्स भेजे हैं वो पढ़ने का। तो दानिश महाजन बहुत ही पसंद कर रहे हैं कीर्ति जी की वॉइस को। बहुत से मैसेजेस हैं, अमेजिंग कह रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट अ टैलेंट। बहुत कुछ लिखा है उन्होंने कीर्ति जी के लिए। सोनू ठाकुर जी वो भी कह रहे हैं वाओ, कीर्ति इज रॉकिंग ऑन रेडियो उड़ान, गॉड ब्लेस यू कीर्ति। इसके अलावा अमिता शर्मा जी भी बहुत पसंद कर रही हैं, राधा गुप्ता जी पसंद कर रही हैं, सब लिख रहे हैं वंडरफुल, ग्रेट। तो बहुत से फीडबैक्स हैं कीर्ति जी आपके लिए। साथ ही में एक और फीडबैक आया है सुनीता शर्मा जी का, वो भी कह रही हैं वंडरफुल। अरुण जी का भी फीडबैक आया है, वो भी कह रहे हैं क्या आवाज है, बहुत बढ़िया कीर्ति जी, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपको अभी हमारे दूसरे छुपे रुस्तम से भी मिलवाना है, आप कहीं भी मत जाइए। इस छोटे से ब्रेक के बाद आती हूँ, तपस्विनी दास जी से मिलते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय हाय, मैं क्या करूं? मेरी बेटी को देखो, अच्छी खासी एक्सपर्ट है हर काम में, कंप्यूटर में भी अच्छी खासी जॉब भी करती है, लेकिन फिर भी जब भी लड़के वाले देखने आते हैं ना, रिजेक्ट करके चले जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि ना उसको खाना नहीं बनाना आता। क्या करूं? क्या करूं? ट्यून इन करो हर मंगलवार शाम 8 से 9 रेडियो उड़ान पर, जहां मैं आरजे चेतना आपको सिखाऊंगी प्रोग्राम किचन तड़का में जायकेदार डिशेस बनाना। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आरजे चेतना की फ्रेंड हूँ। दोस्तों, तो साथ साथ मेरा टैलेंट भी चलना चाहिए, मैं कैसी मिमिक्री करती हूँ। खैर, आरजे चेतना का शो तो आप सुनेंगे, सबके शो सुनेंगे, बट फिलहाल आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक। प्रोग्राम चल रहा है छुपे रुस्तम। अब छुपे रुस्तम में बारी है मिलने की हमारे दूसरे छुपे रुस्तम से।
तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, तपस्विनी दास जो कि आपको ले चलेंगी पोएट्री की दुनिया में। तो उनकी पोएट्री, जो कि इंग्लिश में पोएट्री लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। चलिए तपस्विनी दास से मिलते हैं। हेलो तपस्विनी। हाय। तपस्विनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ओके, तो तपस्विनी बहुत अच्छा आप लिखती हैं। थैंक यू। सबसे पहले लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बता दीजिए, कहाँ से आप हैं और क्या कर रही हैं अभी? जी मैं ओडिशा से हूँ, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर से हूँ और अब मैं अपना 12th कंप्लीट करके अब ग्रेजुएशन में एडमिशन की है। ओके, तो अभी आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ली है, राइट? जी। ओके, आपको लिखने का शौक कैसे पड़ा? बचपन से तो लिखने का शौक था। जब मैं स्कूल में थी तो ओडिया में लिख रही थी पोएट्री वगैरह, मतलब मेरा मतलब मदर टंग में। और इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब ऐसे छोटा छोटा मतलब कोटेशंस वगैरह लिख रही थी। जब 11th में आई तब से लिखना शुरू की, मतलब इंग्लिश में। ओके, तो तपस्विनी सबसे पहले आप अपनी कौन सी पोएट्री हमें सुनानी चाहेंगे? मेरा फर्स्ट पोएट्री था वो लाइफ ऑफ एन एक्वेरियम फिश। ओके, तो इस पोएट्री के बारे में कुछ बताइए, फिर हम लिसनर्स को सुनवाते हैं। ये पोएट्री मतलब बस ऐसे ही मैंने लिखी थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि कुछ लिख ऐसे इंग्लिश में, बस ऐसे तो लिखी थी। मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे भी लिख पाऊंगी कभी। तो इस मतलब ये पोएट्री में मुझे बहुत ही अप्रिशिएशन मिला था, तभी मुझे पता चला कि हाँ मैं कुछ लिख पाऊंगी। और उसके बाद ही मैंने मतलब ऐसे ही लिखा उसके बाद। ओके, तो तपस्विनी चलिए आपकी ये पोएट्री हम लिसनर्स को सुनवाते हैं। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में लिखती हैं तपस्विनी जी, आप एंजॉय कीजिए। Can someone tell me where am I? Am I supposed to die? No friends, no family. How can I live here happily? I don't want these glasses to stop me. Drop me in the ocean to be free. I don't want these unreal plans. I want the water mixed with real sapling and silk. Am I not a being with a heart? Then how can you drag my friends apart? Please leave me in that endless ocean. I again want my life in a perfect motion. Don't trap me here, my keeper. I am just a small God's tiny creature. Am I just a piece to be shown to others? As no one here actually bothers. Why has God made me so attractive? The whole world has become offensive. Take me out in the open sunshine, and then I'm sure everything would be fine. Don't you feel mercy for the little thing? When my soul in this aquarium is dying. Oh my God, I don't want this appreciable beauty which stops me from performing my worldly duty. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तपस्वी जी बहुत ही अच्छा लिखती हैं आप, बहुत ही आपकी इतनी छोटी एज में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और हमारे लिसनर्स बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। तपस्विनी जी, कैसे ख्याल आता है आपके मन में इस तरह से लिखने का? जो उसके बारे में क्या कहूँ, मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, बस फैमिली में मम्मी पापा और मैं। पापा हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डिप्टी मैनेजर है और मम्मी टीचर है। तो जब घर में अकेली रहती हूँ तब बस कुछ सोच लेती हूँ, बस अकेली हूँ तो बस मतलब बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में, तो वो सब को ऐसे लिख लेती हूँ। क्या बात है। तपस्विनी, आपको पोएट्री लिखने के साथ साथ पोएट्री पढ़ने का भी शौक है क्या? नहीं, पढ़ने
को मतलब इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि कोर्सेस और स्टडीज बहुत हो जाते हैं और उसके साथ साथ IAS का भी प्रिपरेशन चल रही है। तो इसीलिए हाँ थैंक यू। तो इसीलिए मतलब पोइट्री पढ़ने को कभी टाइम नहीं मिला आज तक। बट बहुत अच्छा लिखती हैं। कभी हिंदी में भी ट्राई किया आपने? जी हिंदी में भी लिखी थी मैंने 1-2 पोएट्री, पर वो याद नहीं है अभी, पर लिखी थी। ओके, तो तपस्विनी अगली आप अपनी कौन सी पोइट्री हमें सुनवाना चाहती हैं? और नेक्स्ट मैं एक पोएम लिखी थी। एक्चुअली जब मैं 12th में थी तो हमारा प्री टेस्ट चल रहा था, तो वो प्री टेस्ट का एग्जाम मतलब हर एक मंथ में हो रहा था, हर एक मंथ में। अच्छा। तो वो बहुत इरिटेटिंग था और उसका कोई मतलब ऐसे टाइम टेबल भी नहीं बना हुआ था। तो मतलब ऐसे टीचर्स लोग बोल रहे थे कि आज होगा, तो हम जब राइटर्स को देख के जा रहे थे एग्जाम हॉल में, तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं आज नहीं होगा। तो अरे हमारा तो एग्जाम नहीं हुआ, तो वो राइटर्स का भी मतलब क्लासेस मिस हो रही थी। तो मतलब उस टाइम मतलब बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो मतलब उस टाइम मैं लिखी थी पोएम एग्जामिनेशन। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, एक नया टेस्ट लेकर आते हैं तपस्विनी जी की पोएट्री का। आप सुनिए, एंजॉय कीजिए इनकी पोएट्री। इसका नाम है एग्जामिनेशन। Oh dear examination, don't you have any occupation? Every month you settle to give me tension. This is the reason for which students complain. Examination is a botheration from generation to generation. Dad says bad result restricts the ambition, but mom being cool advises do stress-free preparation. I know I have to read, cause there is no other option to reach my destination. Oh my God, I have to prepare 6 subjects. How and where to begin? I'm in confusion. In language, there is composition. In English, there is comprehension. In sociology, there is socialization. In history, there is civilization. In political science, there is administration. And in logic, there is application. All this increases my apprehension. Is there any solution? But let me tell you in the conclusion, we have to study hard as we have to fulfill our parents' expectation. After all, we all are the backbone of our nation. जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही होता है। एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है। तपस्विनी जी की राइटिंग बहुत ही अच्छा लिखती हैं। आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें कुछ बताइए। हॉबीज तो ऐसे सिंगिंग और डिबेटिंग और राइटिंग पोएम्स, एक्टर्स, शॉर्ट स्टोरीज ऐसी ही है। अच्छा, ऐसा ही है। तो सिंगिंग करती हैं आप क्या? हाँ जी, मतलब म्यूजिक मेरा मतलब बहुत पसंद था मुझे। मैं सिंगिंग गा रही थी, मतलब सॉन्ग्स वगैरह। पर जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब पढ़ाई मतलब बहुत हो गया कि रियाज करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो इसीलिए मतलब छोड़ दिया। तो एक सॉन्ग हमें भी सुना दीजिए। सॉन्ग आज नहीं गा पाऊंगी, मतलब वॉइस ठीक नहीं है। अरे कुछ एक लाइन सिर्फ। नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, हम आपको तंग नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो तपस्विनी, अगली आपकी तरफ से क्या पोएट्री है या क्या परफॉर्मेंस है? एक पोएट्री है जो मतलब इफ नॉट यू देन हु, वो मैंने लिखी थी। मतलब आज तक इससे बड़ी पोएट्री मैंने लिखी ही नहीं। मतलब ये कोई सिचुएशन पर बेस्ड नहीं है, पर ऐसे ही मैंने लिखी थी बस। मतलब सोसाइटी में कैसे चल रहा है और मतलब कैसे कोई किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप में, वो लव हो या फ्रेंडशिप हो, तो ऐसे ही एक लिखी थी। और ये मेरा सबसे लेंगेस्ट पोएम है, तो वो सुनाना चाहूंगी। ओके, इफ नॉट यू देन हु।
जी तो दोस्तों एंजॉय करते हैं तपस्विनी जी की ये पोएट्री, इफ नॉट यू देन हु। If not you, with your arsenic lies, with your ungraceful goodbyes, then who? If not you, with your thoughtless promises, with your flirty wishes, then who? If not you, with your poisoned lips, as they kill me with their spits, then who? If not you, with your scalding rays, don't talk to me for days, then who? If not you, with your ice-cold eyes and your lukewarm sighs, then who? If not you, once dialing my number 100 times on one of your endless stops, then who? If not you, with your whispering voice, oh, leave me for no choice, then who? If not you, with your soft silk skin, gets my heart melting, then who? If not you, with your lingering indifference, when you were lost in your books, then who? If not you, with your hidden intention and conspiracy, made my enemy win over me, then who? If not you, with your rather sharp words, crossed my heart in parts, then who? If not you, with a dagger of deceit and backstab, impossible yet to believe, then who? If not you, with a dirty mind, with a love and kind, then who? If not you, with a selfish business of denying the truth, just to misguide me, then who? If not you, with your every fault, each flaw fits me like a jigsaw, then who? If not you, with your effort to narrow escape, my every question remains unanswered, then who? If not you, falling me in not love but lie, then who? If not you, with your malicious words, embarrassing my love eternal, then who? If not you, with a mysterious smile of an enchantress, slaving me for life, then who? If not you, with your vows superficial, made me waver dreamland to dwell in, then who? If not you, with your innocent words, forced me to trust you, then who? If not you, in a mood of fun, slew me with a shotgun, then who? If not you, with your false friendship, hold me for long and I couldn't even know, then who? जी दोस्तों, अलग अलग टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं तपस्विनी जी। तपस्विनी जी रियली अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत बढ़िया लिखती हैं। थैंक यू जी, और आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा बोलती हैं। थैंक यू। तपस्विनी, आप कुछ अपनी अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अचीवमेंट्स तो जब मैं 8th में थी तब एक स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन हुई थी हमारी स्टेट लेवल का। तो वो मतलब जनरल और ब्लाइंड सब मिलके मतलब हर एक स्कूल और कॉलेजेस में वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। एक स्क्रिप्ट राइटिंग था, मतलब ऐसे एक स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, वो मतलब स्क्रिप्ट था कि मतलब एक ब्लाइंड लोग कैसे सोसाइटी में आगे जा सकता है। ओके। तो ऐसे ही तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं फर्स्ट आई थी, और सेकंड और थर्ड वो जनरल बच्चे आए थे मतलब। तो वो मुझे बहुत खुशी हुई थी, सब बहुत खुशी हुई थी, और मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे वो अचीवमेंट को लेके। और बाकी सारे अचीवमेंट्स तो मेरे डिबेट और म्यूजिक को लेके था। ओके, डिबेट भी करती हैं आप, और म्यूजिक आपने हमें गाना नहीं सुनाया तपस्विनी, मैं नाराज हूँ आपसे। नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे, स्पेशल गाना सुनेंगे। हाँ जी, पक्का। ओके, तो तपस्विनी, जैसे आपने कहा कि आप उड़िया भाषा में भी लिखती हैं कुछ, जी, तो कुछ 2 लाइन्स पोइट्री की आप हमें सुना सकती हैं? उड़िया का एक भी याद नहीं है मुझे अभी, उड़िया से ज्यादा टच नहीं है अभी। मतलब जब मैं 10th तक मतलब मेरा स्कूलिंग तो एक उड़िया मीडियम स्कूल में हुई थी, तो उसके बाद कॉलेज में सारा का सारा सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश मीडियम में ही दिया था, और अब तो ग्रेजुएशन में मेरा उड़िया सब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब अगली पोइट्री आप कौन सी सुनाने वाली हैं फिर? अगली पोइट्री उसका वो अनटाइटल्ड है एक, मतलब उसका टाइटल नहीं दिया मैंने, बस वो उस दिन मुझे बहुत ऐसे सैड फील हो रहा था, जैसे मेरे पास्ट मेमोरीज को लेके
कैसे मैंने स्ट्रगल किया, ब्लाइंड हो गई, तो उसके बाद कैसे फिर से स्ट्रगल करके मतलब इतनी दूर आई, तो वो सब वो सब याद आ रहा था, तो मैंने एक लिखी थी। The world is asleep, but still I'm awake, struggling with pain, finding no breath to take. Like a poor little bird with a broken wounded wings, cries with pain and sorrows, but the world says she sings. The world is in deep sleep, but I'm up all night, feeling to fight the memories and miseries they hold on so tight. Tomorrow when I wake up, will the pain ever stop? Or I will find more to gain? Will the wounds ever heal? Or their scars will remain? Will the pain set me free? Or I will forever be a slave, suffering and being tormented from cradle to grave. Afraid of the dreams, afraid of the nightmares, when deep inside I realize nothing could be worse than the life I bear. क्या बात है तपस्विनी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा Thank लिखती हैं। you. और वाकई में आपकी बहुत ही छोटी एज है और इस एज में इस तरह का लिखना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सी विशेष Thank you. है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और इवन हमारे लिसनर्स की तरफ से। और दोस्तों आपकी तरफ से बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, मैं इस शो के अंत में जरूर रीड करूंगी। तपस्वी जी आपके लिए एप्रिसिएशंस भेज रहे हैं हमारे लिसनर्स। थैंक यू जी तपस्विनी, अब आपकी जी। एक और पोइट्री हम सुनना चाहते हैं और उसके बाद, क्योंकि समय कम है, और आपसे आपका मैसेज जानेंगे। जी। तो मतलब मेरी लास्ट पोएट्री मतलब जो कि मैंने अभी लिखी थी कुछ दिन पहले, शायद 5-6 दिन पहले, वो एक मेरा कजिन का पोएट्री कंपटीशन था, उसके लिए मैंने लिखी थी ये पोएट्री रिजेक्शन। वो 9th स्टैंडर्ड में है अभी, तो उसके लिए मैंने लिखी थी रिजेक्शन। तो बहुत खुशी हुई कि वो फर्स्ट आया उसके स्कूल में, तो वो क्या पोएट्री बात है। सुनाना चाहूंगी। जी तो तपस्विनी जी कभी मुझे भी कंपटीशन में जाना पड़ा तो मैं आपसे जरूर लिखवाऊंगी। जी ठीक है। जी थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं तपस्विनी जी की एक और क्रिएशन, राइटिंग यानी कि पोएट्री रिजेक्शन। The world is so beautiful, the nature here is so polite. Then why we are so harsh to ourselves? Why we are not ready to accept the simple fact of life? Is it that we can't accept rejection? Just because of some little fake happiness, we always say this to ourselves. Our heart always refuses to let go. And why is it so? We also don't know. This happiness is nothing. It was never there. We feel we are happy, but within we are destroying our own pretty world of innocence. This world is our kingdom. We are the prince and princess of this world. No one can rule upon us. We should be ourselves, and then the world will love us. Rejection will no more be rejection. The day will understand that we are no more a puppet of anyone. We have our own values in life. We have our own dignity in life. We have our own influence in life. No one can destroy it. No one can shake it. No one except us. Rejections are part of life. Handle it. It is the harsh reality of life. Tackle with it. It is the fact that we can't deny. Deal with it. It is the real face of life. Smile and look and kiss it. Rejections are there. It will be there. Where there is a day, so is the night. Accept it and move ahead in life. The day will accept this fact. We'll start living our own life. वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आप तपस्विनी जी की पोएट्रीज बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। इवन मेरे पास बहुत सा रिस्पांस है आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तपस्विनी जी आप ये बताइए आपको कैसा लगा इस शो पर आकर। और मैं आपको बताऊं, आपके लिए हमें बहुत से आपके वेल विशर्स ने हमें रेकमेंड किया था, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया दुरानी, कनीज दुरानी और भावेश दनक जी सब ने आपको रेकमेंड किया था। और इवन
आप फेसबुक पर पोस्ट करती हैं तो सब अप्रिशिएट कर रहे थे। ये थैंक यू। जी, तो आपको कैसा लगा तपस्विनी इस शो में आकर? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत नर्वस थी कि कैसे क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या आंसर दूंगी। मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है, तो क्या बोलूंगी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। ऐसे भी मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को पूछा था अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे कुछ ऐसा लगा, ये बताओ। हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जी, तो तपस्विनी जाते जाते आप लिसनर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे आप रेडियो उड़ान सुनते रहो और एंजॉय करते मोटिवेशनल रहो। सा मैसेज दे दीजिए। अपना जो भी टैलेंट है उसे छुपाना नहीं चाहिए, कुछ भी करके उसे मतलब प्रमोट करना चाहिए। और अगर आप कुछ लिखते हो या तो उसे प्रिंट करना चाहिए। मैंने नहीं किया अभी तक, पर आपको करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप भी करेंगी तपस्विनी, श्योर करेंगी। और पूरी विशेष आपके साथ हैं। बेस्ट विशेष एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग तपस्विनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा आपको तपस्विनी जी का टैलेंट? ये आप हमें हमारी स्काइप आईडी के थ्रू बता रहे हैं, तो मैं आपको आपके द्वारा भेजे फीडबैक्स पढ़ देती हूँ। सोनू ठाकुर जी बहुत पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वाओ गुड राइम तपस्विनी जी, कीप इट अप एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। I like such type of poems that has rhythmic composition and you are working towards right direction। ये मैसेज है सोनू ठाकुर जी की तरफ से। और तो मेरे पास अमिता जी का मैसेज है, वो कह रही हैं नाइस पोएट्री। और साथ ही में संजना भारद्वाज जी भी कह रही हैं वंडरफुल। राधिका जोशी जी का मैसेज है और अरुणी जी का मैसेज है। बहुत से मैसेजेस हैं। तपस्विनी जी, आपके लिए बहुत बहुत एप्रिसिएशन है हमारे लिसनर्स की तरफ से। तो बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से लिखते रहिए और आप सक्सेस हासिल करते रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप हमारे छुपे रुस्तम जो भी इस शो में आते हैं उनके टैलेंट को पसंद करते हैं, या आप इस शो में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू फीडबैक देकर लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप सब जानते ही हैं, radioudan.com। वहाँ पर जाकर सबमिट फीडबैक आप लिख सकते हैं और इवन रेडियो उड़ान के किसी भी शो को आप यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही में आप हमारे शोज यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए youtube.com और सर्च बॉक्स में शो का नाम स्पेस रेडियो उड़ान टाइप कीजिए, आपको वो शो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप रिक्वेस्ट आर्काइव कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। और दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बता दूं, रेडियो उड़ान ने मेलिंग लिस्ट बनाई है, तो उसे आप ज्वाइन करने के लिए रेडियो उड़ान प्लस सब्सक्राइब @googlegroups.com पर एक मेल कीजिए। आपको मेल्स रेडियो उड़ान की अपडेट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही में अब समय है आपको ये बताने का कि छुपे रुस्तम में आप कैसे पार्टिसिपेट करें। छुपे रुस्तम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है radioudan.com और पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल करना है। और लिसनर्स, आप हमें मेल @radioudan.com पर मेल भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप अपने दोस्तों को रेकमेंड जरूर कीजिए जो आपके दोस्त टैलेंटेड हैं। बहुत सा फीडबैक है मेरे पास इस शो को लेकर और बहुत से रेफरेंस मुझे मिलते हैं, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और आपके टैलेंट को इस शो में जरूर शामिल किया जाएगा। इस तरह से आप रेडियो उड़ान सुनते रहिए और
अपना फीडबैक हमें देते रहिए। अब समय है आप सबसे इजाजत लेने का। तो अब अगला शो जो कि है एक मुलाकात एरा सिंगल जी के साथ, जो कि IAS टॉपर हैं, डिसेबल हैं। आप एंजॉय कीजिए, दानिश महाजन इसे होस्ट करने वाले हैं। तो अब मैं यानी ज्योति मलिक लेती हूँ आपसे इजाजत। अगले सप्ताह 2 नए छुपे रुस्तमों के साथ मिलूंगी आपको इसी रेडियो स्टेशन पर, रेडियो उड़ान पर। सुनते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।